महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उसकी रसोई, उसका गैस सिलेंडर, और आज इस गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट दे दी है। पीएम का कहना है कि होली से पहले यह महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। 100 रुपये की कमी को महिलाएं किस तरीके से लेती हैं और महिला दिवस पर ये जो छूट मिली है उसको किस तरीके से आप बयान करना चाहती हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने आज खुद एक ट्विटर माध्यम से इस बात को कहा है कि अब 100 रुपये सस्ता सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि आज 8 मार्च है और महिला दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो तोहफा दिया था, मैं निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला को एक बजट बिगाड़ने में और सहयोग करने में गैस का बहुत बड़ा एक आधार होता है। और अगर आज हुए हैं जो 100 रुपये कम, निश्चित रूप से हर महिला को इसमें लाभ मिला है। और हर महिला को मैं समझती हूँ कि 100 रुपये एक बहुत बड़ी राशि है। अगर आप आम उसमें देखें, क्योंकि हर महीने का एक बजट है, तो उसमें अगर कटौती होती है तो ये बहुत बड़ा लाभ है और सभी को इसमें अच्छा योगदान जो दिया है, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा वो है कि अगर गरीब परिवार की तरफ से मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ देखें तो अगर 100 रुपये भी कम होते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। अगर बजट के हिसाब से देखें तो महिलाओं को जो महीने में जो भी पैसे मिलते हैं खर्च होने में, अगर उन्हें 100 रुपये बचते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी योग्य रहेंगे। ऐसा आपको लगता था कि पहले सिलेंडर कुछ महंगा हो गया, कुछ ज़्यादा? नहीं, सिलेंडर पहले महंगा था। हाँ, थोड़ा कम होने से फ़र्क तो पड़ेगा ही। महिलाओं को 100 रुपये उस भाड़े से निकाल देंगी, एक गुल्लक में डालेंगी तो उनके लिए बचत तो होगी। अच्छा है, आज वो भी महिला दिवस नहीं, पर है, बिल्कुल तोहफा दिया आज। सही, बहुत अच्छी बात है महिला दिवस पे। अच्छा लगता है कि महिलाओं के लिए, आप बताइए क्या 100 रुपये से कुछ फर्क पड़ेगा आपको? 100 रुपये से फर्क पड़ेगा, पर इतना कितना पड़ेगा 100 रुपये से? 100 रुपये आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि अभी और होना चाहिए कम? और हाँ, होना चाहिए, क्योंकि आज गरीब इतना परेशान है, इतना दुखी है, क्योंकि उसको सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल है, तो उसको जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा है, मुसीबत में कर रहा है। और भाई खाना पीना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, तो गैस तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो कितना महंगा भी कर दे या सस्ता कर दे। 100 रुपये आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि अभी और होना चाहिए कम? और हाँ, होना चाहिए, क्योंकि आज गरीब इतना परेशान है, इतना दुखी है, क्योंकि उसको सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल है, तो उसको जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा है, मुसीबत में कर रहा है। और भाई खाना पीना बनाना है, बच्चों को खिलाना है। चलिए, आपको खुशी है कुल मिला के? नहीं, खुशी है। 100 रुपये तो कम। 100 रुपये कम हुए हैं, वो घर के लिए अच्छे है कि 100 रुपये बचेंगे, आगे से 100 रुपये करके काम आएंगे और उसमें से बचेंगे। अब बिल्कुल, ये देखिए, तमाम महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि 100 रुपये भले ही कम राशि है, लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन महिलाओं को दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं को खास तोहफा देते हुए एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपये कम किए। अगले मार्च 2025 तक 100 रुपये के कम रेट पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। नोएडा की तमाम महिला मेरे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्र से काम करती हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी राहत है जिस तरीके से 100 रुपये का ऐलान किया गया है। कल भी सीएनजी पर 2.5 रुपये कम किए गए थे। अब सिलेंडर के दाम में जो कमी हो रही है, कितनी राहत मिलेगी आपको? काफ़ी राहत मिलेगी। जो नॉर्मल मीडियम फैमिलीज़ हैं उनको भी काफ़ी जो एक्सपेंसेस है उसमें फ़र्क पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको तमाम योजनाओं को? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सर तो बहुत हमारे देश को तरक्की के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी हम लोगों को भी समझना चाहिए ये चीज़ कि हम भी उनके साथ चलें। अच्छा, अब सिलेंडर पर राहत दी है, महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम काम सरकार करती रही है। सिलेंडर की राहत को कैसे देख रहे हैं? सिलेंडर की राहत से गृहिणियों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। उनका जो मंथली बजट है उसमें वो सेव कर पाएंगे और उसको किसी और तरीके से यूज़ कर पाएंगी। इस तरीके से और भी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रेट कम करना चाहिए? रेट तो सारी है। अभी सब्जियों के दाम, दालों के दाम बहुत ज़्यादा है। अगर उनमें वो उनको सोचें, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करें तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब 100 रुपये से कुछ फ़ायदा मिलेगा जिस तरीके से कम हुआ है? कहते हैं 1-1 रुपये से ही आगे बढ़ते हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप कैसे देखते हैं इस कदम को जिस तरीके से महिला दिवस पर 100 रुपये कम किए गए? ये तो प्रोग्रेस की तरफ कदम है मोदी सरकार का। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो। डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारे रूटीन बजट पे ही फ़र्क पड़ेगा। यही अगर हम लोग और चीज़ों में भी महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और महिला सुरक्षा और महिला एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ध्यान है उनका, तो ये बहुत अच्छी बात है।
आप बताइए, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है, अब 100 रुपये सिलेंडर पर कम किया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए ये बहुत अच्छी बात है और मगर मैं हमारी एक शिकायत रहती है महिलाओं की, ये सारी चीज़ें इलेक्शन के समय ही क्यों होती हैं। ये तोहफा हमें पहले भी दे दे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा एकदम बजट घर का बिगड़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि अब हमें अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, ज़्यादा गैस अगर यूज़ हो गई तो फिर इसके बाद हमारा कैसे बजट अब पूरा महीना कैसे चलेगा। तो हम ये चाहते हैं अगर जहाँ हमारी कुछ इनकम भी बढ़ानी चाहिए, अब जिस तरीके से आपने गैस में जो है पैसे कम कर रहे हैं उसी तरीके से हमारी इनकम भी कहीं बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे किचन का जो मामला है वो गड़बड़ा गया है। और ये बहुत खुशी की बात है, ऐसी सोच उन्होंने रखी महिलाओं के प्रति। अब हमारी महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं चाहती हूँ आगे हमें इसी तरीके से आगे और भी हौसला मिलता रहे, बढ़ते रहें, मगर हमारे घर के बजट पे और भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें और ज़्यादा प्रसन्नता रहेगी। इसी तरीके से हम जो अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है उनके लिए भी, क्योंकि घर में ये नहीं किचन तक ही नहीं रहता, वो पैसा हमारे बच्चों की शिक्षा में भी जाता है, हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं उसके लिए भी जाता है। यदि उन सब पर भी हमारा जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ना, उसमें भी थोड़ा खर्चा हमारा अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें कम होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन जो दो मेन एरियाज़ हैं उनका खर्चा कम होना चाहिए। आपको एजुकेशन और हॉस्पिटल पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर के बजट में जो सबसे जल्दी चीज़ हिलती है ना वो एजुकेशन की। जब फीस बढ़ती है, आपको जैसे हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को भेजना पड़ता है तो फीसें बढ़ती चली जाती हैं, अथाह बढ़ती हैं। एक तो वहाँ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे हमारे देश, बिकॉज एजुकेशन एक मेन एरिया है कि जब हम समाज पढ़ता है तो आगे बढ़ता है। सेम हॉस्पिटल, अचानक से कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं ना वो पूरे बजट को हिला के रख देते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कैसे ये फैसला देखते हैं, 100 रुपये कम किया गया सिलेंडर में, और क्या होना चाहिए? और भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महंगी है इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देखिए गर्मियाँ आने वाली हैं, सारा दिन लोगों के एसी तो ज़रूरत होती है, फिर भी जितनी कम से कम लोग सोते हैं उसके बावजूद भी हमारे बजट हिल जाते हैं, इतना बिल आता है। स्पेशली यूपी में तो बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के मुकाबले भी यूपी में बिल ज़्यादा है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर्स पे लगाम लगाने की। इतने महंगे महंगे वो लोग दवाइयाँ लिखते हैं, अपने उनके इतने आम आदमी के बस का नहीं है कि आप एक बार बीमार हुए हो, आपको वायरल फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास जाओ, 5-6 हज़ार रुपये आपके गए। तो इस क्षेत्र में भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब 100 रुपया कम किया गया है सिलेंडर का, कितनी राहत मिलेगी? राहत तो स्टार्ट है बट राहत एंड नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि जब गैस कम होनी चाहिए तो बाकी चीज़ें भी किचन की कम होनी चाहिए, जो कि सब्जी है, खाने का सामान है, इट्स गोइंग अप, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे कहीं नहीं आ रहा कि नीचे आ जाए। मगर सिर्फ गैस इज़ नॉट द एंड, और गैस अभी ही करी है और 100 रुपये इकट्ठा कर दिए और फिर एक दिन बाद इलेक्शन के बाद कर देंगे, वापस कर दो, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। ये स्लोली करें, और हमारे लोगों की इनकम्स का तो कुछ है ही नहीं, इवन पेंशन्स भी ज़ीरो है, तो किस तरह से हम अपना गुजारा चलेंगे मुझे नहीं समझ आती। ऑल द टाइम वी आर फाइटिंग विद आवर सेल्फ कि इधर बचा लो, उधर बचा लो, बिजली बचा लो, खाना बचा लो, ये सस्ता खरीद लो, वो सस्ता खरीद लो, बट वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जहाँ तक मेडिकल का सवाल है वो तो स्काई हाई जा रहा है, दवाइयाँ तो बिल्कुल इट्स टचिंग द स्काई। तो कम से कम सारी ओवरऑल को थोड़ा सा देखना चाहिए जिससे कि थोड़ा बेटर हो। देखिए महिलाएं हैं नोएडा की जो अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रही हैं। सिलेंडर पे तो पैसा कम हुआ है लेकिन बाकी चीज़ों पर भी कम किया जाए, आपका क्या मानना है? मेनली तो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ तो अपने घर के सब लोगों को स्वस्थ रख सकती हैं। क्योंकि मैं खुद एक्चुअली मुझे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस इसलिए करती हूँ कि मैं खुद योगा करवाती हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। मैं नोएडा अथॉरिटी से रिटायर हुई हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने योग को चुना है, भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ।
मैं लोगों को योग कराती हूँ। ज़्यादातर महिलाएं सभी आती हैं उसमें, महिलाएं जेंट्स सभी लोग ही आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके लिए अलग अलग कदम उठाने चाहिए। स्कूलों में भी योग के लिए क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है 100 रुपये कम किया गया है आप सिलेंडर पे, कितनी राहत मिलेगी? 100 रुपये कम किया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ें तो होती हैं, घर संभालती है, घर में एक एक पैसे जोड़ती हैं और एक एक पैसे के महत्व को समझती हैं। तो जैसे गैस सिलेंडर पे 100 रुपये कम किए हैं, ठीक है, इलेक्शन के वक्त किया है, अब बाद में भी इसी चीज़ को कायम रखते हुए जैसे दूध के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल, लेडीज़ें हर चीज़ में आजकल सक्षम है, गाड़ी चलाती हैं हर चीज़ में। तो लेडीज़ वुमेंस डे पे किया है, तो थोड़ा सा लेडीज़ों पर ध्यान रखते हुए जैसे और भी बजट है घर के, जैसे ग्रॉसरी में, तो और भी चीज़ों के रेट कम करने चाहिए, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए। आसमान तो छूते ही जा रहे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, सब पे ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ के लिए बढ़िया है ये। बिल्कुल, देखिए लोग सराहना कर रहे हैं इस फैसले की, लेकिन साथ ही साथ और जो चीज़ें हैं उन पर भी रेट कम किए जाए, महंगाई को कम किया जाए, ये कहना है। आपको कैसा लगा 100 रुपये कम हो जाएगा ये सुनने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल पानी भी बहुत साफ़ नहीं आता, साफ़ आना चाहिए और महंगाई भी कम होनी चाहिए। आपको कितनी राहत मिलेगी 100 रुपये कम होने? मुझे तो बहुत राहत मिले, बट क्या कहते हैं, सैलरियाँ भी बढ़नी चाहिए साथ के साथ। सारी चीज़ों पर रेट बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। और मैं यहाँ कुकिंग करती हूँ, 18-19 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मेरे को कुछ वो नहीं हुआ फ़ायदा। 100 रुपये कम हो जाएगा तो कुकिंग में कुछ मुनाफा बढ़ेगा? सब्जियों पे भी बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए साथ के साथ। उस 100 रुपये कम होने से कुछ नहीं होता, बाकी और सब्जियां हैं, दूध है, पानी है, सब चीज़ पे रेट बढ़ा हुआ है, सब पे ही घटना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। ये तमाम वर्ग की जो महिलाएं हैं हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पर, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। जिस तरीके से सिलेंडर पर 100 रुपये कम किया गया है, रसोई की बाकी चीज़ों पर, मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षा पर भी जो खर्च है उसको कम करने की मांग यहाँ पर सीधे तौर पर उठती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। महिला दिवस पे पीएम मोदी ने 100 रुपये कम किए हैं घरेलू सिलेंडर पे। आप बीइंग वुमेन कितनी इससे सेटिस्फाइड हैं, कितनी खुश हैं? देखिए, वुमेंस डे पे जो पीएम मोदी ने हमें गिफ्ट दिया है एक तरीके से 100 रुपये कम करके, वो बहुत ही अच्छा है कि हमारे लिए मतलब एक वो रहेगा कि बजट फ्रेंडली है हमारे लिए ये चीज़। लेकिन थोड़ा और अगर इस चीज़ को कम कर सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर 100 रुपये के जगह और थोड़ा सा हो सके तो जो हमसे निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए भी और फ़ायदेमंद ये चीज़ हो पाएगी। तो ये 100 रुपये कम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या आपको लगता है, आप खुश हैं इससे? जी, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये कम किए ना, उससे थोड़े और ज़्यादा कम करने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खर्चा बहुत है आजकल का, इस वजह से। धन्यवाद।
दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर ये कहा है कि महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट दी जा रही है। ऐसे में महिलाओं का क्या कहना है, इस पर तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे बात करेंगे और जानेंगे मोदी जी के इस फैसले को लेकर किस तरह से आप देखते हैं। एलपीजी का गैस सिलेंडर जो घरों में यूज़ किया जाता है, आप करते हैं? हाँ, मेरा नाम सुषमा तोमर है, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। और अभी ये बात पता चली है कि मोदी जी ने 100 रुपये का सिलेंडर जो कि 900 रुपये का मिल रहा था, अब 800 रुपये का मिलेगा। इससे हमें बहुत राहत मिली है और हमारे दिल को बड़ा सुकून मिला है कि चलिए एक पैसा बचता है, उससे हमें बड़ा तसल्ली मिलती है। यहाँ तो 100 रुपये की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। किचन के बोझ पर भी थोड़ा सा आप सबको संभालना होता है किचन। हम मैनेज करते हैं, महीने का जो बजट होता है उसमें अगर 1 रुपये बच जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 100 रुपये बच रहे हैं और फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 900 रुपये पे 100 रुपये बच रहे हैं तो 800 रुपये का मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और पर्यावरण संरक्षण में भी ये कदम एक कारगर साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। इससे कि मतलब जो चूल्हा वूल्हा था उससे राहत मिली है और 100 रुपये तो भाई बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, 100 रुपये वाकई बड़े मायने रखते हैं। 900 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था एलपीजी का घरेलू, लेकिन अब वो 800 रुपये में मिलेगा। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भागेश रोहिल एडवोकेट है। क्या कुछ कहेंगे? आप एडवोकेट भी हैं और घरेलू महिला भी आप हैं, घर में किचन का काम भी आप संभालते होंगे, तो 100 रुपये एलपीजी पे कम होना ये मोदी जी का सराहनीय कदम है बहुत ज़्यादा। इससे हमारे पैसे बचेंगे और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी राहत मिलेगी। हमको तो मिल ही रही है, 100 रुपये बच रहे हैं, कुछ इसमें घर में काम आएंगे, कुछ राशन वगैरह लाने में। तो अच्छा रहा, अच्छा फैसला ये। बहुत सारा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। दिवस के मौके पर किया है तो महिलाओं को राहत देने के महिलाओं को बहुत सहयोग मिलेगा इससे। बस ठीक है, धन्यवाद। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। माया सिंह धामा। माया सिंह जी, आपका क्या कहना है? लंबे समय से आप किचन संभाल रही होंगी अपनी, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी और ऐसे में एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपये कम कर देना कितना? बहुत हमें फ़ायदा, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ मैं। और गरीब लोगों को तो और भी ज़्यादा 900 रुपये बहुत महंगे पड़ते थे भैया। बस हमें ही मालूम है कि कैसे कैसे महीना भी नहीं चल पाता, हाँ घर चलाया जाता है, इसीलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने सुना महिलाओं की राय को। उनका साफ कहना है कि मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है वाकई सराहनीय कदम है। खासतौर पर महिला दिवस के मौके पर ये फैसला लिया गया है, तो साफ तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तमाम महिलाओं में खुशी की लहर भी है और साफ तौर पर उनका जो बजट है वो भी अब सीमित रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।